हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट में आपका स्वागत है। लाइव टेस्ट में मैं हूं सुनील सर और आपके साथ आपके सामने लेकर के आया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज। राइट दोस्तों, इस सीरीज में हम बात करेंगे कुछ टेस्ट के अच्छे इवेंट्स की जो कि आउटकम देंगे आपको। तो आपको ये लगेगा कि भाई चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से अब धीरे धीरे हमारी डेवलप हो रही है, क्योंकि इसमें वोकेब का खेल होगा। सारा पैटर्न किसका होगा दोस्तों? इसमें आज के इस टेस्ट में कंप्लीट पैटर्न जो है वो वोकेब का होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी उसमें। राइट, हम इसमें आपको पूछेंगे वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और इस वोकेब से रिलेटेड इवेंट्स में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताने हैं। क्या बताने हैं दोस्तों? सिनोनिम्स। ज़्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चंस है। सिनोनिम्स का मतलब आपको सिमिलर बताने हैं सुनील सर के साथ में। और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट, राइट, ये संजीवनी बूटी है उन जिस्मों के लिए जो थक हार करके अपने आप को मुर्दा समझ बैठे हैं, लेकिन उनमें अभी बहुत सी जान बाकी है। याद रखें, वोकेबलरी एक दिन से नहीं आएगी। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे अच्छे ट्रेनर के साथ में, रेगुलर आएगी और बराबर आएगी। और अब मैं तो कोशिश भी यही करूंगा कि मैं आपको वोकेब के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकूँ, और टीचिंग में भी मैं वोकेब को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकूँ, क्योंकि वोकेब कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट ये होता है ऐसा। दो नए चैनल लॉन्च है, इनको दोनों को आप सब्सक्राइब करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपके सामने सीधे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन शुरू होता है, आगे चले मैं आपको बता दूं, आपको सबके सिनोनिम बताने हैं। नकल लगा आपको सिनोनिम बताता, अभी आंसर मैं आपको बताऊंगा जैसे ही शुरू हो गए। ओके, इसका बताए प्रोवस। सिनोनिम, सिनोनिम सिमिलर, सिमिलर चॉइस बतानी है आपको। एग्जैक्टली सेम इन मीनिंग, जिसको दोनों पैटर्न में आप कहते हैं सिनोनिम। अल्पाइन, अब भी तुरंत आंसर बताऊंगा दोस्तों लाइव टेस्ट पे आपको। थैंक यू। आइए, इम्बोग्लियो, एम्पास, फियास्को, बताइए दोस्तों नेक्स्ट। परकी, रैंट, सुनील सर के साथ लाइव टेस्ट पे जुड़े रहेंगे, जिंदगी बना दूंगा, वादा है मेरा आपसे। रेगुलरली जुड़े रहेंगे। कजन, कजन का मतलब
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इवेंट को दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 300-350 व्यूज़ मिल जाएंगे, दैट्स इट। हमें नहीं चाहिए दुनिया भर का खेल। आप में से जो भी 300-350 लोग देख रहे हैं, लाइक शेयर कर दें, 300-350 लोग देख लें, हमारा काम खत्म है। हमें नहीं ज़रूरत, हमें उनकी ज़रूरत है जो रेगुलर हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं जो यूट्यूब पर फिल्मों का वीडियो देखते हैं, नाना पाटेकर के डायलॉग देखते हैं, या मान लो कैटरीना कैफ के कोई मूवी का धूम 2 का सीन देखते हैं, अचानक से आ गई वोकेबलरी तो 1 मिनट के लिए देख लिया, नहीं तो देख के निकल लिए। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, रेगुलर चाहिए। स्किज्म किस चीज से जुड़ा हुआ दोस्तों? ओके, डिसेंटर, डिसेंटर किससे जुड़ा हुआ है? टर्स, हिंट दे दूं, ये मॉडल से जुड़ा हुआ है, राइट, चीज वस्तुओं से। ब्रेस करना किसी चीज को, उत्तर बताऊंगा अभी सबके। 15 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, बैफल। बैफल, एक बात बता दूं, ये मूड से जुड़ा हुआ है, मूड से, इंसान के हाव भाव, एटीट्यूड या उसके परफॉर्मेंस या उसके बिहेवियर या उसके मेंटालिटी से जुड़ा हुआ वर्ड है, बैफल हो जाना। चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका 40। इसका मतलब ये आपको अब शुरू से अगर टीचिंग पॉइंट से लेके आऊंगा तो आपको बता दूं, ये एयरफोर्स नेवी के 11 बजे मेरे बैच है, इसमें 150 वीडियो है। अगर आप देख लेंगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी। दुनिया के किसी टीचर को न फॉलो करने की जरूरत है, न सब्सक्राइब करने की जरूरत है, बस आपके एग्जाम हो जाएंगे। ये कहने को डिफेंस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कंप्लीट इंग्लिश है। नाम डिफेंस है, लेकिन ये इंग्लिश पूरी है, क्योंकि डिफेंस में पूरी इंग्लिश का सिलेबस पैटर्न इन्वॉल्व है। ये 2 चैनल, और ये अब आप सीधे आ जाएंगे आंसर पर। अब मैं इसका क्या बताऊंगा आपको दोस्तों, अब इसका मैं आपको बताऊंगा आंसर करने के लिए करना क्या है। हम थोड़ा सा कलर को चेंज करेंगे, am I राइट, थोड़ा, ताकि आपको चीजें बेहतर समझ में आए। किस कलर से लूं दोस्तों? व्हाइट से ले लूं? थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नकल क्या होता है? देखिए मेरा हाथ देखिए, ये जो देख रहे हैं उंगलियों का ये जो हिस्सा है, ये इंग्लिश में नकल कहलाता है। तो जब हम नकल पंच देते हैं ना, ऐसे कुछ लड़के लोहे का ये पहन करके ऐसे पंच मारते हैं, ये वाला पंच, तो वो दूसरों को क्या करते हैं, इस नकल से क्या करते हैं, सरेंडर करवा देते हैं। एम आई राइट? नकल से दोस्तों सरेंडर करवा देते हैं। सही जवाब है नकल पंच से अच्छे अच्छे बंदे नकल से सरेंडर हो जाते हैं। क्या बोलोगे मेरे साथ? अच्छे, ऐसे करो सबके सब, और बोलो मेरे एक नकल पंच से अच्छे अच्छे बंदे सरेंडर, मैं एक नकल पंच में अच्छे अच्छे बंदों को सरेंडर करवा देता हूं, अर्थात बंदे नकल हो जाते हैं। राइवल का मतलब दोस्तों कॉम्पिटिटर। एंडियर तो प्यारा बना देना होता है, क्लेमेंट दावेदार होता है, पार्टनर होता है। राइवल का मतलब होता है विरोधी, यानी जिसको आप कहते हो ओपोनेंट का मतलब विरोधी। इसको आप एनिमी भी कह सकते हो, एनिमी यानी MY, एनिमी यानी दुश्मन हो सकता है। तो सही जवाब क्या हो गया दोस्तों आपका? 27 का सही जवाब हो गया C। पिछले में नहीं लिखा था। 26 का सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? B। ये लिख ही दिया मैंने, C है ना। और 28 प्रोवेस किससे जुड़ा हुआ दोस्तों वर्ड? ये जुड़ा हुआ है बहादुरी से, है ना। ये हो गया आपका ब्रेवरी, राइट। ईगरनेस माने आतुरता, व्याकुलता, कीननेस माने दृढ़ रुचि किसी चीज में, जिज्ञासापन, अंडरस्टैंडिंग माने समझ। तो सही जवाब क्या हो गया? शेर की प्रोवेस पे किसी को डाउट नहीं है, राइट। लाइनेस बहुत ही क्या होती है, अपने बच्चों को लेकर के लाइनेस बहुत ही प्रोवेस हो जाती है कभी कभी, राइट, किसी पर भी हमला कर सकती है। सही जवाब है दोस्तों A। याद रखें आज के लाइव टेस्ट में सुमित सर के साथ में आप वोकैब का सेक्शन पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे 500 कमेंट देख लिए मैंने, अनअकैडमी पे 500 कमेंट देख लिए।
जो बच्चे बार बार कहते हैं सुनील सर प्लीज आप तो नॉन स्टॉप 3 महीने वोकेब पढ़ाओ वोकेब पढ़ाओ वोकेब पढ़ाओ, सिर्फ वोकेब पढ़ाओ, ये बच्चों की फरमाइश आती है। वल्पाइन कहां से जुड़ा हुआ दोस्तों? वल्पाइन किस फैमिली की जीव है? लोमड़ी की, है ना? याद रखना जो मैं बोलूं, ठीक है? वल्पाइन लोमड़ी जीव, लुपाइन भेड़िया जीव, बोवाइन गाय जीव, है ना? है ना? और ये सब चीजें, तो लोमड़ी क्या होती है? चतुर या चालाक होती है। लोमड़ी के बारे में ऐसा माना जाता है कि लोमड़ी बहुत ही चतुर या धूर्त होती है। एक ही वर्ड है इसमें, क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है, इंग्लिश में बता देता हूं आपको, बहुत ज्यादा कनिंग या धोखा देने वाली, यानी कि बहुत ज्यादा डिसेप्टिव, यानी कि साजिश करने वाली, चतुर चालाक जीव है। क्राफ्टी का मतलब होता है तिकड़मबाज या चालाक, धूर्त या चतुर चालाक। वल्पाइन कोई चीज है, इसका मतलब 100% वो क्या है दोस्तों? क्राफ्टी है। ये वोकेबलरी का ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है। एम्ब्रोग्लियो क्या होता है दोस्तों, बताइए फटाफट। जब किसी चीज को लेकर के आप कंप्लीट कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं ना, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, राइट, उलझन भरी स्थिति है, तो इसका मतलब आप में क्या, जबरदस्त कंफ्यूजन है। एम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है जबरदस्त कंफ्यूजन, और सही जवाब हो गया आपका सी फॉर चंडीगढ़। कैलस का मतलब होता है निष्ठुर या निर्दयी। क्वेश्चन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती। कंपल्सन का मतलब होता है दबाव किसी चीज पर। एम्पास का मतलब क्या होता है? थम जाना, रुक जाना, थम जाना, अटक जाना, अटक जाना किसी चीज पर, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं दो परिस्थितियों के बीच क्या आ गया है? गतिरोध आ गया है। संसद चल रही है, विधानसभा चल रही है, विपक्ष के नेताओं किसी ने कुछ कह दिया, जबरदस्त हंगामा चला गया, सब लोग वॉकआउट कर गए, क्या हो गया? स्टेलमेट हो गया, संसद में गतिरोध हो गया, या संसद में एम्पास हो गया। अर्थात सही जवाब हो गया आपका ए फॉर अहमदाबाद। फियास्को का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट डिजास्टर, और कंप्लीट डिजास्टर का मतलब है बुरी तरह से असफल हो जाना। एम आई राइट? 2007 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के हाथों हार करके, 2007 वर्ल्ड कप में, 2000 आईसीसी 2000 आईसीसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हार करके लीग स्टेज में इंडिया कंप्लीटली बाहर हो गई। इंडिया के लिए वो एक जबरदस्त फियास्को था, अर्थात फेलियर था। There was a complete fiasco when Bangladesh defeated India in the league matches in South Africa, and that made ultimately India come out of the tournament. You know, there was a complete fiasco, right? Complete fiasco. 1971 में पाकिस्तान को कंप्लीट फियास्को झेलना पड़ा था इंडिया के सामने। पर्की का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई चीज बहुत ही एनर्जेटिक होती है, एनर्जेटिक या बहुत ही जीवंत, लाइवली, यानी कि ऊर्जावान, उत्साहपूर्ण, ऊर्जावान, उत्साहपूर्ण, राइट, बहुत ही एनर्जेटिक होती है, वो होती है बॉयंट। पर्की का मतलब होता है रोमांच, उत्साह और ऊर्जा और उत्साह से भरपूर। सही जवाब है डी फॉर दिल्ली। प्रेटी का मतलब खूबसूरत, क्लीन का मतलब साफ, कॉमिक का मतलब हास्य। रैंट, रैंट का मतलब होता है शोरगुल, हो हल्ला और गुस्से और आवाज, तेज आवाज, लाउड नॉइज। रैंट लाउड नॉइज से जुड़ा है। किसी को जोर जोर से कोई चीज समझाने को इंग्लिश में कहते हैं रैंट करना, ये वर्ब है। प्रीच नॉइजिली, प्रीच का मतलब उपदेश देना, लेक्चर देना, नॉइजिली किसी को कोई चीज समझाना। सही जवाब है आपका बी फॉर बॉम्बे। सुनील सर के साथ में लाइव टेस्ट का सेशन चल रहा है। बहुत से बच्चे तारीफ करते हैं टेस्ट की, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर वोकेब पे 3 महीने लगा दो, हम गुजारा करेंगे वोकेब से। ग्रामर तो कोई पढ़ा लेगा, राइट? वैसे मेरी ग्रामर अभी आपने देखी नहीं है, अनअकैडमी पे चले आओ, सुनील कुमार के नाम से कोर्स है, एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं जो उनको डिक्शनरी में कई बार एक्सप्लेन करने के लिए नहीं मिलते हैं। मैं बताता हूं कजिन क्या होता है दोस्तों। कोई चीज कजिन होती है, इसका मतलब क्या होता है? उसमें क्या हो रहा है? उसमें स्प्लिट हो रही है, बिखराव। क्या हो रहा है? बिखराव हो रहा है, या किसी चीज में कोई टूट फूट हो रही है, या किसी चीज में कोई दरार पड़ रही है। एम आई राइट? चाहे वो रिश्तों में ही क्यों ना हो, रिश्तों में ही क्यों ना हो, या वस्तु में, है ना? सही जवाब आपका ए फॉर अहमदाबाद। कजिन का मतलब होता है किसी चीज में स्प्लिट हो जाना। स्किज्म क्या होता है दोस्तों? स्किज्म क्या होता है?
किज्म, ये बता दिया आपको। एक कौन सा रह गया? रैंट, रैंट मैंने लाउड नॉइज, ये आप तो बताएंगे। 35, 35 देखिएगा दोस्तों आपका 35 कॉजिन, स्प्लिट। स्किज्म, इसका मतलब होता है स्प्लिट, दरार, राइट? किसी चीज में भेदभाव होना, किसी चीज के अंदर बिखराव होना, किसी चीज के अंदर दोस्तों किसी चीज का बिखराव होना, राइट? कजिन, चीट करना, इसका अर्थ होता है चीट, किसी को डिसेप्ट करना, डिसेप्ट करना, राइट? यानी कि किसी को ठगना या लूटना, धोखा देना, धोखा देना, राइट? इसको थोड़ा करेक्शन में लेके चलेंगे अपन। सेम वर्ड है, गलत कभी भी नहीं पढ़ना है अपने को, जब भी पढ़ना है बिल्कुल सही पढ़ना है, ठीक है ना? क्या आएगा आंसर? चीट करना, राइट? चीट करना, ठीक है? इज इक्वल टू, फिर से लिख देता हूं, चीट। आई होप यू गॉट इट, ठीक है? सही जवाब आपका बी फॉर बॉम्बे। स्किज्म, स्कीम बनाना, देखो ये ऐसे याद करेंगे अपन, किसी को अपन स्कीम बनाते हैं ना, ठीक है? तो स्कीम बनाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, अपन उसको, उसमें क्या डालते हैं, हम दरार डाल रहे हैं, एम आई राइट? किसी चीज में हम बिखराव पैदा कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ए फॉर अहमदाबाद, एम आई राइट? दरार या बिखराव या टूट फूट, टूट फूट, ठीक है ना? ध्यान रखोगे इस चीज का, ठीक है? नेक्स्ट, डिसेंटर करना किसी चीज को, राइट? दफन या जमीन से बाहर, दफन या जमीन से बाहर निकालना, दफन या जमीन से बाहर निकालना, एम आई राइट? उसको कहते हैं दोस्तों, ये तो इसका क्या है ना, ये तो इसका ऑपोजिट है, ये तो इसका क्या है दोस्तों? ऑपोजिट है, ऑपोजिट। और हमें क्या लेना है? सिनोनिम लेना है, एम आई राइट? तो सिनोनिम लेने के लिए हम ये लेंगे, सही जवाब है 37 का बी, ठीक है दोस्तों? देखिए आपको कितने आते थे, जरा देख लेना आप कितने आते थे आपको, आपको आइडिया लग जाएगी कितनी शानदार वोकेबलरी है। कोई चीज टर्स है, इसका मतलब ये क्या है, वो बहुत ही कंसाइज है। कंसाइज का मतलब जानते हो? कंसाइज, कंसाइज का मतलब बहुत ही टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में संक्षेप में, है ना? एकदम लघु, संक्षेप में, या कोई चीज लघु होती है दोस्तों। कॉम्पैक्ट कोई चीज होती है ना, वो टर्स होती है, एकदम कॉम्पैक्ट। तो डी फॉर दिल्ली आ गया दोस्तों इसमें। ब्रेस में चलोगे आप, किसी चीज को ब्रेस करते हैं अगर, इसका मतलब आप उसकी हेल्प कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हेल्प या सपोर्ट करना माने ब्रेस करना। दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, बी फॉर बॉम्बे दिया हुआ आपको, राइट दोस्तों? और एक और आपका बैफल। बैफल का मतलब होता है दोस्तों किसी को, बैफल का मतलब है किसी को किसी बात से नाराज कर देना, एंटागोनाइज कर देना, राइट? रूठ जाना, नाराज हो जाना, रूठना या नाराज होना, एंटागोनाइज, राइट? सही जवाब है बैफल कर देना, इसका मतलब है डी फॉर दिल्ली। तो ये था दोस्तों आज आपका। अगर आपके आज 15 में से 9 नंबर भी अगर आ गए, 9 नंबर, 8 या 9, इसका मतलब है आपकी सक्सेस तय है। सिर्फ 8 या 9 नंबर आते हैं आपकी सक्सेस तय है, क्योंकि इंग्लिश की कट ऑफ वोकेब में बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये 2 वर्ड का ध्यान रखेंगे आप, जिनको मैंने बताया आपको भी, है ना? कॉजन, ये चीट से जुड़ा हुआ है, और स्किज्म ये जो है स्प्लिट से जुड़ा हुआ है, राइट? इसको स्कीम की तरह पढ़ते हैं,
स्किज्म। इसमें चीजें क्या होती है, आपस में दरार में आ जाती हैं। ठीक है, रैंक का मतलब लाउड नॉइज, पर्की का मतलब एनर्जेटिव, लाइवली यानी कि बहुत ही, ये देखिए है ना, स्फूर्तिवान। स्फूर्तिवान का मतलब क्या होता है, जोशीला, इस तरह से याद करेंगे, राइट। और ये बाकी फियास्को का मतलब कंप्लीट फेलियर मैंने आपको बता दिया, होप उसकी उम्मीद है। एम्पास माने गतिरोध यानी कि स्टैलमेट, ये भी आपको आंसर बता दिया है, आंसर आपका अवेलेबल है यहां पर। ठीक है, देख लेना आप, ठीक है ना। तो ये था आज आपका वल्पाइन, लोमड़ी की तरह चतुर और चालाक हो जाता है, ठीक है ना। हॉगिश माने सुअर के जैसा, वुल्फिस माने भेड़िए के जैसा, रेवेनस मतलब भुक्कड़ या पेटू चटोरा खाने वाला, ये सारे के सारे आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जो आपके काम आएगा। नकल करना मीन्स किसी को सरेंडर करवा देना, यानी कि किसी के सामने YELD यील्ड हो जाना, राइट। किसी के सामने सबमिट कर देना, सबमिट कर देना अपने आप को, सबमिट से जुड़ा हुआ वर्ड है और जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम वोकैब के रूप में। तो थैंक यू, ये था सेशन दोस्तों आपका सुनील सर के साथ। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे साथ और कुछ नहीं, रेगुलर लाइव टेस्ट में जुड़े रहें और इवनिंग मॉर्निंग जो इवेंट आते हैं मेरे आफ्टरनून, उनको प्लीज आप लगातार देखते रहें। थैंक यू, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।